औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त अल्लाह के फजल व करम से बाखैर वफ़ियत होंगे। तो मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू जो है वो इकबाल की नज़म जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका एक शेर है कि ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता व पैवंद, ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता व पैवंद, बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस मौजू को मैंने चुना कि हर रोज़ हर जगह पे कहीं ना कहीं ये बहस चलती है कि जी ये रिश्ते नाते, ये दोस्तियाँ, ये एक, क्योंकि इंसान बेसिकली सोशल एनिमल है, समाजी जानवर है। तो हर वक्त वो उस दूसरे लोगों के साथ टच रहता है, उसकी इंटरेक्शन होती है। तो उसको इस ज़िंदगी के अंदर बहुत से मामलात दूसरे लोगों के साथ लेन देन, ज़िंदगी के बाकी मामलात में उसका वास्ता पड़ता है। तो ये बड़ा ही हसास किस्म का मौजू है कि ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता व पैवान बुतान वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम बहुत सी उम्मीदें कायम कर लेते हैं इस दुनिया के अंदर। हम दरअसल धोखा खा जाते हैं, हकीकत का इल्म ना होने की वजह से हम में से हर एक धोखा खाता है। तो अगर हमारे पास हकीकत का इल्म होगा, हम रिश्तों को पहचान लेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि हमारे रिश्ते हैं कौन कौन से। पहले सबसे हमारा रिश्ता आता है वालदैन का, जिसमें माँ है, वालिद साहब हैं, वो रिश्ता है। उसके बाद है हमारा रिश्ता, अगला रिश्ता जो है वो बहन भाइयों का रिश्ता है, जिसमें बहन आ जाएंगे, भाई आ जाएंगे, फूफो वगैरह, खाला, खालू, इधर उधर बाकी रिश्ते स्टेप वाइज आते रहते हैं। तो हमने देखना है कि इन रिश्तों के साथ हम कैसे चलते हैं, हमारे साथ इस ज़िंदगी के अंदर क्या सलूक होता है हर एक के साथ। ये नहीं कि किसी एक के साथ, हर एक के साथ। तो हकीकत क्या है? तो इस कायनात के अंदर जो सबसे खूबसूरत रिश्ता है ना, जो जिसको हम बयान नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ से हम उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो वो है वालदैन का। इसके अलावा जितने रिश्ते हैं ना, वो सारे मफाद के रिश्ते हैं। खा वो बहन भाई का है, दोस्तों का है, इधर उधर, वो एक मफाद की जंग है। आप देख लें कि आप अगर कभी अपने स्टेटस से नीचे आए, अगर आप उनके फ़ायदे उनके लिए सूदमंद नहीं है, तो आपका कोई उनका आपसे लेन देन ही नहीं है, सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं। जो ही आपका स्टेटस ऊपर जाता है, तो वो सारे रिश्ते नाते दोबारा दूर दूर से रिश्ते निकल आते हैं कि नहीं जी, वहाँ वहाँ से मेरा रिश्ता जो है इसके साथ बनता है, वहाँ से वही रिश्ता नाता ख़त्म हो जाता है। जबकि आप उस स्टेटस से नीचे आते हैं। तो ये दुनिया है, इस दुनिया में हकीकत को तस्लीम करके हमें आगे चलना होगा। हमें ये मानना होगा कि ये मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर रिश्ते हैं, और हमें ये जानना होगा कि यहाँ पे हमें हर कदम पर धोखा मिलेगा, कहीं से भी हमें धोखा मिल सकता है। तो वो जिस तरह फ़ारूक आज़म फरमाते थे ना कि मैं धोखे की तमाम किस्मों को जानता हूँ, लेकिन मुझे धोखा करने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह हमें भी धोखे की किस्मों से आगाह होना चाहिए। इसके अलावा जब भी हम रिश्ते नाते कायम कर रहे होते हैं, तो हमें हकीकत का इदराक होना चाहिए कि ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता व पैवान बुतान वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये मकड़ी के जाले से कमज़ोर हैं। तो हमने अगर किसी का कोई फ़ायदा करना है ना, वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए हम कर दें, उसके अलावा उम्मीद ना रखें। वो जो स्टेटमेंट है ना जनाब शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि मैंने अपने अल्लाह को अपनी उम्मीदों के टूटने से पहचाना, तो वो भी आपको इन्हीं रिश्तों में से प्रूव होगी। वैसे नहीं प्रूव होगी, वो एक छोटी सी स्टेटमेंट है, वो प्रूव ही नहीं होती। तो जब कभी आप लोगों पर उम्मीदें कायम कर लेंगे, वो उम्मीदें टूटेंगी। उम्मीदें टूटेंगी तो सारे भरम ज़मीन बोस हो जाएंगे, सारे बुत जो हैं वो गिर पड़ेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि मैंने खुदा को कैसे पहचानना है। फिर आपका सीना जो है, आपका दिल जो है वो किरची किरची होगा, फिर आपकी कीमत भी लगेगी। ये वैसे रिश्ते बड़े खूबसूरत हैं इंसान के, कि जितने भी आप बना लें, लेकिन वो आपके साथ जो सलूक करते हैं उनको करने भी दें, इससे बड़ा फ़ायदा होगा। वो इकबाल कहते हैं तेरा आईना वो आईना है, शिकस्ता हो तो अजीज़ तार है निगाह आईना साज में। तो ज़िंदगी के सारे राज इन्हीं में से खुलेंगे। जब लोग आपके साथ ऐसा सलूक कर रहे होंगे ना, तो ज़िंदगी के बहुत से राज आपके खुलते जाएंगे। आप करते जाएं लोगों के साथ भलाई, जिस तरह भी कर सकते हैं करते जाएं।
کرتے جائیں، وہ جو بھی سلوک کرتے ہیں کرتے جائیں، آپ اگنور کرتے جائیں۔ وہ استاد استاد محترم کا قول ہے کہ لوگوں کو ہمیں لوگوں کی جہلیت کا ایج دینا ہے، ان کو ان کا فائدہ دینا ہے کہ بے شک لوگ چالاکی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کرنے دیں، ہم نے انہیں ان کے ساتھ چالاکی نہیں کرنی ہے۔ انہیں یہ شک ہو کہ یہ ہمارے ساتھ اس کو ہماری چالاکی کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو کرنے دیں۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے جہل کو جہلیت کا ایج دینا ہے کہ وہ کرتا ہے کر لے۔ جب کبھی بھی غصہ آتا ہے، دکھ ہوتا ہے، رشتے ناتوں میں فرق آتا ہے، بھائی میں بہن میں، تو سمجھے۔ میں تو ان لوگوں کو سمجھتا ہوں جو ایسے کرتے ہیں نا کہ یہ مسکین ہے، مسکین نہیں ہوتے، مسکین ہے۔ مسکینوں کے ساتھ ایسا جو مرضی ہے کرتے رہیں، کر لیں۔ غصہ بھی آتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، دل برداشتہ بھی ہوتے ہیں، کرنے دیں یار۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، مکڑی کے جالے سے بھی کمزور یہ رشتے ہیں۔ ہمیں اپنے دل میں آپا بانو قدسیہ کی طرح، جس طرح وہ کہتی ہے نا کہ جب آپ نے رشتے ناطے نبھانے ہیں تو ہمیں اپنے دل میں قبرستان بنا لینا چاہیے، اور اس قبرستان میں اپنے رشتے داروں کو، اپنے دوستوں کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں یا اگنورینس ہے وہ اس میں دفناتے جائیں۔ تو واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اگر آپ نے رشتے ناطے قائم کیے ہیں تو پھر آپ کو ان میں نقائص نظر آئے ہیں تو پھر ان کا ڈھنڈورا نہ پیٹتے پھریں، ڈھنڈورا نہ پیٹتے پھریں۔ اس سے اگلے بندے کا آپ نقصان نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنی عقل کا ماتم کریں کہ جنہوں نے جو اس کو پہچان نہیں سکے۔ تو ہمیں پہچاننا چاہیے، یہ زمانہ ہے منی کا، رقم کا۔ وہ جس طرح ہے نا کہ منی میکس دا میر گو، کہ رقم جو ہے، اس کا جو لفظی مطلب بنتا ہے وہ ہے کہ رقم، دولت جو ہے یہ گھوڑی کو چلاتی ہے۔ اسٹیفن سٹارکس نے اس پہ گانا 1796 میں لکھا، بڑا خوبصورت، کہ ایک بڈھے کے ساتھ ایک بڈھی، جو ایک جوان لڑکی 20 سالہ، وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ کہ وہ جی اس کے پاس دولت ہے، سونا ہے، لیکن پھر بعد میں وہ اس کے ساتھ 12 مہینے رہتی ہے۔ 12 مہینے کے دوران وہ ایسے ہی سمجھتی ہے کہ جیسے میں قبر میں رہ رہی ہوں۔ 12 مہینے کے بعد وہ بوڑھا مر جاتا ہے، وہ پھر انجوائے کرتی ہے۔ یہ دنیا چڑھتے سورج کو پوجا کرتی ہے۔ یہ دنیا کے لیے انسان جو ہے وہ گدھے کو بھی باپ کہتا ہے۔ تو اقبال نے اس کی بڑی خوبصورت ڈپکشن کی ہے، تصویر پیش کی ہے۔ پتہ پہلے بھی ہے، ہماری جو کتاب ہے نا، جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس میں بھی یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم اس طرف بڑھتے نہیں ہیں۔ تو اقبال کی وہ نظم جو لا الہ کے نام سے ہے، جو عام لوگ، بہت سے لوگوں کو آتی ہے، کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ دراصل ہم اسی جو کچھ اس معاشرے میں ہوتا ہے اسی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو اس میں دوست احباب ایسے کرتے رہتے ہیں، ہر بندے نے اپنے اپنے ضرف کے مطابق کرنا ہوتا ہے، وہ کرتا رہے، آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں کرتے رہیں۔ تو اس میں وہ عباس تابش کی ایک بڑی خوبصورت، عباس تابش یہ دلوی ہیں، یہ آج کے جو عباس تابش صاحب ہیں وہ ان کی نہیں ہے، یہ عباس تابش دلوی، ان کی بڑی خوبصورت ایک غزل ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ بندہ جو ہے دل برداشتہ نہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ دوست کیا خوب وفاؤں کا صلہ دیتے ہیں، ہر نئے موڑ پہ ایک زخم نیا دیتے ہیں، دوست کیا خوب وفاؤں کا صلہ دیتے ہیں، ہر نئے موڑ پہ ایک زخم نیا دیتے ہیں، تم سے خیر گھڑی بھر کی ملاقات رہی، تم سے خیر گھڑی بھر کی ملاقات رہی، لوگ صدیوں کی رفاقت کو بھلا دیتے ہیں، تم سے خیر گھڑی بھر کی ملاقات رہی، لوگ صدیوں کی رفاقت کو بھلا دیتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ دھواں بھی نہ ہو اور دل بھی جلے،
कैसे मुमकिन है कि धुआं भी ना हो और दिल भी जले, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, कौन होता है मुसीबत में किसी का है दोस्त, कौन होता है मुसीबत में किसी का है दोस्त, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं, जिन पे होता है बहुत दिल को भरोसा ताबिश, जिन पे होता है बहुत दिल को भरोसा ताबिश, वक्त पड़ने पर वहीं लोग दगा देते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे ही होगा, चलता रहेगा ये सारा काम, करने दें। कोई भाई है, आप अगर देखना है ना, तो वो जिस तरह गालिब कहता है, बनाकर फ़कीरों का हम बेस गालिब तमाशा अहले करम देखते हैं। तो कभी देखना हो ना कि हम लोगों का सलूक देखना हो, तो भेस बदलें, आम भेस में चले जाएं कि जी मैं गरीब हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर देखना रिश्ते नातों की हकीकत क्या है, कि कैसे भाई क्या सलूक करते हैं, बहनें क्या सलूक करते हैं, दोस्त कैसे बदलते हैं। तो उनको देखना है, तो दुनिया को देखना है, तो टू लिव लाइक अ कॉमन पीपल एंड टू बिकम अ प्रॉपर, कि आम बने ना, आम बन के आए मैदान में, हर जगह पे अपना तारफ ना कराया करें, आम महफिलों में जाएं, वहाँ पे खामोशी से बैठें, लोगों के बिहेवियर देखें। और ये रिश्ते नाते जो हैं ये ज़रूरत के मुताबिक, स्टेटस के मुताबिक चलते हैं। इसमें अगर किसी रिश्ते की डेफिनेशन नहीं की जा सकती तो वो वालदैन है, वरना सारे रिश्ते वो जिस तरह मनी मेक्स द मेयर गो, कि दौलत जो है वो घोड़ी को चलाती है, तो ये लोग घोड़ी के साथ चलते हैं, ये आपकी शक्ल सूरत के साथ नहीं चलते। ये जो जितना कुछ है ना, ये सारा दुनिया का ये एक ड्रामा है। ये हमारी मर्ज़ी से नहीं चुने हुए रिश्ते, ना वालदैन हमारी मर्ज़ी से हमने चुने हैं कि हमने ये वालदैन लेने हैं, ना हमने भाई अपनी मर्ज़ी से चुने हैं कि ये जी हमने भाई लेने हैं, ये बहनें लेनी है, ये फूफो लेनी है, ये खालू लेना है, ये खाला लेनी है, ये मैंने बीवी लेनी है, ये बच्चे लेनी है, ये सब ड्रामे हैं। ये हमारी मर्ज़ी नहीं है, यहाँ पे हमारा इख्तियार ही नहीं है। किसी के पास इख्तियार है तो बता दे कि नहीं जी मैंने तो ये इख्तियार इस्तेमाल किया, मैंने कहा था कि ये मैंने भाई लेने हैं, ये मैंने बहनें लेनी है, ये मैंने बच्चे लेने हैं। चले बीवी वाला थोड़ा सा ऑप्शन इस्तेमाल कर, वालदैन का ऑप्शन है आपके पास, किसी के पास भी नहीं है, कहीं और से ये मिलते हैं। तो उसने साथ ये भी बता दिया कि ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता हो पैवान बुताने वहम हो गुमा, वो कहता है गुमान में ना पड़ना, ये मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है। तो इसलिए इसमें दिल बर्दाश्त नहीं होना, हमें हकीकत के साथ, और ना ही रिश्तों को कन्वर्ट करना चाहिए जिस तरह के आज के ड्रामे में दुनिया में लोग करते हैं ना, जो भी रिश्ता मिला जी कज़न है, फलां है, जो रिश्ता है उसको वही नाम दे, ताकि फितरत के कानून जो हैं उसके मुताबिक चलेंगे तो हम दुनिया में बच सकेंगे, दुनिया में खुशी के साथ ये 60-65 साल गुजार लेंगे। इसके बाद पता नहीं अरबों सालों की वो लाइफ है जिसको हमने गुजारना है। तो ये मैंने आज सोचा कि चलें, ये ज़माने की जो एक हकीकत है, ये टाइम की किल्लत है, वरना इस पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू होती तो इंशाअल्लाह ताला फिर कभी होगी। तो आज ये याद रखिएगा कि ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैवान बुतान वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, मनी मेक्स द मेर गो। अल्लाह हाफिज़।